हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 34 की शुरुआत में चियांग शामिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई इशू तो नहीं होगा, तो शामिंग कहती है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मोमो इन दोनों से कहने लगती है कि मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, तो तुम दोनों नीचे जाकर बातें करो। ये दोनों मॉम की बात मानकर बाहर चले जाते हैं। इन दोनों के बाहर जाते ही मिस हान बहुत खुश होने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी हेल्पर इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी। आज सुबह जब लिली काम पर आती है तो ये यहाँ पर जाओ और शाओ को सोते हुए देखती है। ये इनसे पूछने लगती है कि तुम लोग क्या कल रात से यहाँ पर हो, तो शेंग लिली की इस बात का जवाब नहीं देता। कहने लगता है कि सीजाओ की लीडरशिप में हमने एक सीक्रेट वेपन तैयार कर लिया है। लिली इनसे पूछने लगती है कि कौन सा सीक्रेट वेपन, तो सीजाओ उसको बताता है कि हमने प्रिंटिंग की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की है। सीजाओ कहते हैं कि मुख्तसर ये कि प्रिंटिंग टाइम 1/3 टाइम कम हो गया है। ये सुनकर लिली को बहुत खुशी होती है। लिली कहती है कि इसकी वजह से जो हमारे ऑर्डर का मसला है वो भी जल्दी हल हो जाएगा। तुमने तो सेल्स डिपार्टमेंट की भी मदद कर दी है। अगली सुबह श्याम मिस हान से मिलने के लिए आ जाती है। पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। मिस हान कहती है कि अब मेरी तबीयत तुम एक बाउल श्यामिंग को भी दे दो। श्यामिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन श्याम कहता है कि तुम मेरी मॉम से बातें करो, मैं अभी आता हूँ। मॉम कहने लगती है कि जब से मैं बीमार हुई हूँ जियांग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो ज्यादा सेंसिबल हो गया है। तो श्यामिंग कहती है कि आप सही कह रही मिस हान, जियांग पहले से बदल गया है। अब मिस्टर चन हांटिंग को दोनों कंपनीज की रिपोर्ट दे रहा होता है। ये कहने लगता है कि सीजा और उसकी टीम ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की उसकी वजह से हेनहाई टेक्नोलॉजी को बहुत फायदा हुआ है। और ये भी कहने लगते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो मिस ली हैं वो भी हेनहाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत नए कस्टमर्स लेकर आई हैं। हांटिंग कहता है कि जिशिंग की लीडरशिप में रहकर इन सभी लोगों ने बहुत ग्रो किया है। ये कहने लगते हैं कि आपने आखिरी दफा AI टैलेंट पूल के बारे में बात की थी। हांटिंग कहता है कि अभी इसकी जल्दी नहीं है, मैं 2 दिन में जर्मनी जाकर प्रोफेसर मेंग से इस बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। श्यामिंग जब चांग के घर से जा रही होती है तो चांग से कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस हान जल्द ठीक हो जाएंगी। चांग इसको थैंक्स करने लगता है कि तुम मेरी मॉम से मिलने के लिए आई। श्यामिंग कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मिस हान मेरा भी तो इतना ख्याल रखती है। श्यामिंग चांग को बाय करके यहाँ से चली जाती है। अब मॉम जल्दी से अपने ड्रॉर से स्नैक निकाल कर खाने लगती है कि मैं फीका खाना खाकर तंग आ गई हूँ। लेकिन इतने में ये आवाज सुनती है कि चांग यहाँ पर आने वाला, तो जल्दी से अपने स्नैक को तकिए के नीचे छुपा देती है। चांग जब मॉम के पास आता तो कहने लगता है कि यहाँ से कैसी खुशबू आ रही है। मॉम कहती है कि मुझे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही। ये परेशान होते हुए कहने लगती है कि कहीं इस बीमारी की वजह से मेरे सूंघने की सेंस तो नहीं चली गई। ये देखकर जांग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मम्मा अपसेट ना हो, आपको रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जांग कहता है कि मॉम आपसे हांटिंग में मिलने के लिए आने वाला है। मॉम कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जांग कहता है कि हांटिंग कोई आउटसाइडर तो नहीं है, हम सभी आपकी परवाह करते हैं। मॉम कहती है कि हांटिंग बहुत बिजी है, तुम उसे कॉल करके कह दो कि उसको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही बेल बजती है तो चांग कहता है कि हांटिंग आ गया है। अब हांटिंग मिस हान से मिलने के लिए आ जाता है। हांटिंग कहने लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि आपकी बीमारी की वजह ही अभी तक मालूम नहीं हुई, क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल चेंज कर लें। ये सुनकर मिस हान थोड़ा परेशान हो जाती है। कहने लगती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस हान अब टॉपिक चेंज करने के लिए हांटिंग से चिशिंग के बारे में पूछती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है। तो हांटिंग कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। मिस हान कहने लगती है कि मैं जियांग से ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि जियांग को जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसके बारे में बात करता है, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ भी किसी से शेयर नहीं करते। इसी बात पर मिस हान हांटिंग को लेक्चर दे रही होती है कि इतने में हांटिंग की नजर इसी स्नैक के पैकेट पर पड़ती है। हांटिंग मिस हान से कहता है कि क्या आप अभी भी स्पाइसी फूड खा रही हैं? तो मिस हान कहने लगती है कि इस हालत में मैं कैसे स्पाइसी खाना खा सकती हूँ। हांटिंग मिस हान से कहता है लेकिन मैंने अभी स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट यहाँ पर देखा है। ये देखकर मिस हान हांटिंग को बता देती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो जियांग के लिए परेशानी हो रही थी कि ये जो लड़की को पसंद करता है उसको चेज ही नहीं कर पा रहा। मैं तो उन दोनों को करीब करने के लिए मदद कर रही थी। मिस हान कहती है कि मैंने इस बात को हमेशा से महसूस किया है कि चिशिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है। तुम दोनों का मिलना किस्मत में था, इसीलिए मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम दोनों का दोबारा पैचअप जरूर हो जाएगा। मिस हान अब हांटिंग से कहती है कि तुम इस ड्रामा के बारे में जियांग को मत बताना। हांटिंग कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। अब हांटिंग घर पर आकर इसी लिस्ट को देख रहा होता है। इस लिस्ट में सिर्फ एक आखिरी एक्टिविटी रह गई होती है जो हांटिंग ने अभी तक नहीं की होती। दूसरी तरफ आज चिशिंग प्रोफेसर मेंग से मिलने के लिए आते तो प्रोफेसर मेंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा है, तुमने काफी अच्छा लिखा है। प्रोफेसर मेंग हेनहाई और शिंगचन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं। इन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता होता है। चिशिंग कहती है कि पहले मैं ये बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि अगर हेनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन टेक्नोलॉजी अलग-अलग ही काम करती रहती तो इतनी जल्दी
जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। अब इतने में यहाँ पर चनली आ जाता है कि जिशिंग को देखकर यहाँ पर बहुत खुश होता है। तो जिशिंग कहती है कि कल मैं चाइना वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं प्रोफेसर मेंग को गुड बाय करने के लिए आई थी। प्रोफेसर मेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट देखने के लिए इंतजार करूंगा, तुम वापस जाकर अच्छे से मेहनत करना। जिशिंग कहती है कि मैं करूंगी और बाद में मुझे अब जिशिंग इनको बाय करके यहाँ से जाने लगती है तो चनली भी जिशिंग के साथ जा रहा होता है। प्रोफेसर मेंग इसको रुकने के लिए कहते हैं कि कोई तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, लेकिन चनली कहता है कि अब कुछ देर बाद हान तिंग प्रोफेसर मेंग से मिलने के लिए आ जाता है। हान तिंग प्रोफेसर मेंग से कहता है कि चनली कहाँ पर है। तो प्रोफेसर मेंग कहते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट कल चाइना वापस जा रही है, तो वो उसको गुड बाय कहने के लिए गया है। प्रोफेसर मेंग हान तिंग से कहते हैं कि तुम्हें जिस टैलेंटेड इंसान की जरूरत है, चनली उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हान तिंग कहता है कि मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। हान तिंग को प्रोफेसर मेंग से कहता है कि जब चनली के पास टाइम होगा तो मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। ये कहकर हान तिंग चला जाता है। अब हान तिंग जब बाहर आकर वॉक कर रहा होता है तो इसको जिशिंग की आवाज सुनाई देती है। हान तिंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो सामने जिशिंग मौजूद होती है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं। जिशिंग और हान तिंग एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इतने में चनली हान तिंग को देखकर बहुत हैरान होता है, कहता है कि तुम कब वापस आए। चनली हान तिंग को भी यहीं पर बैठने के लिए कह देता है। इन दोनों को इस तरह से देखकर चनली कहने लगता है कि क्या तुम दोनों दूसरे को जानते हो। हान तिंग कुछ कहने ही वाला होता है कि जिशिंग इसकी बात काटते हुए कहती है कि हम कॉलेज क्लासमेट्स थे। चनली कहते हैं कि कैसा इत्तेफाक है, मैं और हान तिंग भी यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, ये मुझसे 2 साल सीनियर था। चनली कहता है कि आज प्रोफेसर मेंग मुझे किसी से मिलवाने वाले थे, क्या कहीं वो पर्सन तुम ही तो नहीं हो। हान तिंग कहता है कि हाँ। चनली कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे। हान तिंग कहता है कि यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारी रिसर्च काफी अच्छी थी और प्रोफेसर मेंग ने मुझे बताया कि तुम चाइना वापस जाकर अपनी रिसर्च जारी रखना चाहते हो, तो उन्होंने तुम्हें मुझे रेकमेंड कर दिया। चनली कहते हैं कि तुम AI टैलेंट पूल कैसे बिल्ड करने वाले हो। हान तिंग चनली को बताने लगता है कि इसके दिमाग में इस टैलेंट पूल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये कहने लगता है कि मैंने भी इन्फॉर्मेशन चेक किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये प्रोजेक्ट शुरू करने में बहुत जल्दी कर रहे हो। जिशिंग कहने लगते हैं कि मैंने प्रोफेसर मेंग को बात करते हुए सुना था कि कुछ कंट्रीज ने AI टैलेंट पूल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। अगर हमारी कंट्री में ये काम अभी शुरू नहीं होगा तो काफी देर हो जाएगी। चन्नी कहता है कि फिर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। साथ ही चन्नी को एक मैसेज आता है जिसको देखकर ये कहने लगता है कि मुझे जाना होगा। जिशिंग कहती है कि मैं भी जा रही हूँ। हानतिंग जिशिंग को रोकता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हानतिंग जिशिंग से वॉक के दौरान पूछता है कि तुम कब वापस जा रही हो। जिशिंग कहती है कि कल। हानतिंग कहता है कि चाइना वापस जाने के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जिशिंग कोई जवाब नहीं देती तो हानतिंग कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी को समझ चुकी हूँ। शिंगचन आज जहाँ पर भी है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। जिशिंग कहती है लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे और न ही अपने बिजनेस के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकते थे। हानतिंग कहता है कि मेरी जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने फीलिंग्स की वजह से डोंगयोंग की सारी सिचुएशन की कुर्बानी नहीं दे सकता था। हानतिंग कहता है कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। अब हानतिंग प्लेन में जिशिंग के साथ जो पैसेंजर बैठी हो तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम हैंशिंग दोबारा ज्वाइन कर लो। जिशिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। जिशिंग हानतिंग से कहती कि क्या तुम फ्रंट पर जाना चाहते हो। ये सुनते ही हानतिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब रात में जिशिंग सो जाती है तो हानतिंग इसको अपना नेक पिलो दे देता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर लिली और सीसाओ जिशिंग को सरप्राइज देने के लिए आए होते हैं। लिली सीसाओ को बताती है कि जिशिंग आ गई है। ये दोनों जिशिंग को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए लिली सीसाओ से कहती है कि हमें अपना फेस कवर कर लेना चाहिए। लेकिन जिशिंग को हानतिंग के साथ देखकर लिली यही सोचने जा रही होती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब वापस जाते हुए हानतिंग जिशिंग से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ये बात नहीं कर पा रहा होता तो ये तेंगसोंग से दाहोंग के बारे में पूछने लगता है। तेंगसोंग कहता है कि फिक्र नहीं करे, मैं दाहोंग को हर रोज देखने के लिए चाहता हूँ। अब हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम दाहोंग को देखना चाहती हो। जिशिंग को जवाब नहीं देती, लेकिन हानतिंग इसे दाहोंग की पिक्चर्स देखने के लिए अपना फोन दे देता है। जिशिंग दाहोंग को देखकर कहती है कि ये पहले से मोटी हो गई है, इसको तुम इतने स्नैक्स मत खिलाया करो। ये सुनते ही हानतिंग तेंगसोंग से कहता है कि अब से तुम इसको कम स्नैक्स दोगे। अब तेंगसोंग कहने लगता है कि शायद दाहोंग को मालूम हो गया कि आप वापस आने वाली, इसीलिए वो दरवाजे पर खड़ा आपका इंतजार करता रहता है। जिशिंग कहती है कि क्या वाकई में ही। तेंगसोंग जिशिंग से कहता है कि जब भी आपका दाहोंग से मिलने का दिल चाहे
तो आप बॉस से बात कर सकती है, मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगा। हांटिंग कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें डेली बेसिस पर दाहोंग की पिक्चर्स भेज सकता हूँ। जिशिंग कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है। अब हांटिंग जिशिंग को छोड़ने के लिए इसके घर पर आता है, कहता है कि मैं तुम्हारा हैंशिंग में इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर हांटिंग चला जाता है। वापस जाते हुए हांटिंग मुस्कुरा रहा होता है, तो ये देखकर टेंगसुंग कहता है कि मैं बहुत टाइम बाद आपको इतना खुश देख रहा हूँ। हांटिंग टेंगसुंग से कहता है कि तुम डिपार्टमेंट को खबर कर दो कि वो जिशिंग को जॉब इनविटेशन भेज दें। अब रात में जिशिंग लिली और श्यामिंग के साथ जब डिनर कर रही होती तो लिली कहती कि क्या तुम्हारा और हांटिंग का पैचअप हो गया है। जिशिंग कहती कि तुम क्यों पूछ रही हो। लिली कहती है कि मैं सीजाओ के साथ तुम्हें पिक करने के लिए आई थी। जिशिंग हैरान होते हुए कहती लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। लिली से कहने लगती है कि तुम वहाँ पर हांटिंग के साथ क्या कर रही थी। जिशिंग कहती है कि मेरी हांटिंग से जर्मनी में बाय चांस मुलाकात हुई थी, बस इसीलिए हम दोनों साथ में वापस आ गए। लिली कहती कि क्या तुमने उसको माफ कर दिया है। जिशिंग कहती है कि मैंने ट्रिप के दौरान बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअल में हांटिंग ने जो भी फैसला लिया था वो ठीक था, और वैसे भी हांशिंग की डेवलपमेंट काफी अच्छी चल रही है, तो मेरे पास हांटिंग को ब्लेम करने के लिए कोई कारण नहीं है। साथ ही जिशिंग को जॉब इनविटेशन की मेल आ जाती है। शामिंग पूछती है कि क्या हुआ, तो जिशिंग कहती है कि मुझे हांशिंग से जॉब ऑफर आई है। लिली जिशिंग से कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह जिशिंग तैयार होकर कंपनी वापस आ जाती है। टेंगसुंग आकर हांटिंग को बताता है कि मिस जिशिंग ने हेंशिंग के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये सुनकर हांटिंग बहुत खुश हो जाता है। हेनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन दोनों कंपनीज मर्ज होने के बाद अब जिशिंग का ऑफिस भी बदल गया होता है। हांटिंग ने जिशिंग के लिए दाहोंग की पिक्चर फ्रेम करवा कर इसके टेबल पर रखी होती है। देखकर जिशिंग को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जिशिंग की मुलाकात चुनली से होती है। कहने लगती है कि तुम कब चाइना वापस आए। चुनली कहता है कि तुम सरप्राइज हो गई ना। जिशिंग कहती है कि मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम हांटिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लोगे। चुनली कहते हैं कि क्या तुम काम के बाद फ्री हो, मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। जिशिंग कभी सोच रही होती कि इतने में यहाँ पर हांटिंग आ जाता है। हांटिंग इन दोनों से कहता है कि टैलेंट पूल का प्रोजेक्ट मैं तुम दोनों के हवाले करना चाहता हूँ। चुनली कहते हैं कि जिशिंग के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में अपनी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।